हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पंजाब का जो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है उसमें सोर्स के फॉर्म में आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको अगर आप यूज करें, उनके क्वेश्चंस को आप करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ पड़े हैं पहले के, जिनको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और होपफुली ये जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आपको जो रिलेवेंट मिलेंगे आपके एग्जाम के, तो क्योंकि ये भी एक तरह से PYQs ही हैं तो इनको भी ध्यान से देखना, इनके सॉल्यूशंस को भी ध्यान से देखना। वीडियो पुराने हैं पर समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। तो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का वीडियो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द एवरेज पावर ऑफ अ प्योर रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज रेटेड एट 1500 वाट एट 120 V RMS वोल्टेज है, मतलब RMS वोल्टेज है, RMS करंट। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है IRMS, VRMS और cos। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए cos फाई हो जाएगा 1, तो P एवरेज की वैल्यू हो जाएगी IRMS और VRMS, और यहाँ पर ये कितना है 1500 वोल्टेज वाट, तो ये 1500 वाट हो गया। और हमें VRMS की जो वैल्यू है वो 120 दी है, IRMS हमें यहाँ से निकालना है, तो IRMS जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1500 अपॉन 120। 1500 अपॉन 120 हम करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 एम्पियर। आंसर इज 12.5 एम्पियर विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम एन आउटसाइड फ्लड लाइट रिफ्लेक्ट्स of the smooth surface of water in an unoccupied swimming pool at an angle of reflection equal to 53 degree. The light is completely polarized. At night, under water floodlight is turned on the pool. The angle of reflection, देखो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कुछ, ये रिफ्लेक्शन हो गया पूरा इसका 53 डिग्री, तो यहाँ 53 है ना, 53 डिग्री। उसके बाद इसका कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ है। कंप्लीट पोलराइजेशन का मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का हो गया, 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री ना, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, which is option. Right answer is D. Next question, if a convex lens of focal length 80 centimeter ना तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f। एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए हमें कितना है 1/80, तो वो तो हो जाएगा पॉजिटिव में 1/80, ब्रेक हो जाएगा -1/50। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमारे पास आएगा f की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में, तो आएगा 400/3, 400/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 133.3 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए आ जाएगा ना, कॉनकेव बन जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्लिट इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होती है n लैम्बडा इक्वल्स टू d sin थीटा, और sin थीटा को हम लिख सकते हैं y अपॉन कैपिटल D, तो यहाँ से हो जाएगा n लैम्बडा dy अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो बन जाएगी dy अपॉन स्मॉल n इंटू कैपिटल D। तो स्मॉल d की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0.20 mm का मतलब 10⁻⁻3। y की जो वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हमें गिवन है 75, तो सेंट्रल ब्राइट रेंज 7.5 mm, 7.5 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद स्मॉल n की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 3, तो यहाँ से लिख दिया हमने 3। कैपिटल D की जो वैल्यू है वो है 1 मीटर, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 500 nm। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 500 nm, which is option
करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। SiO2 ऑप्टिकल फाइबर, क्वेश्चन बोला है इन SiO2 ऑप्टिकल फाइबर जनरली यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस द प्रेफर्ड वेवलेंथ। SiO2 ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो प्रेफर्ड वेवलेंथ होती है वो होती है 1.5555 μm। The wavelength light coming from a sodium source is 589 nm. It is made to pass through water. The frequency and wavelength of the light. तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हमें बतानी है, तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी के लिए तो फॉर्मूला लगा दो v इक्वल्स टू n लैम्बडा। n की वैल्यू हो जाएगी v ओवर लैम्बडा। यहाँ से हमारे पास v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर 8 और लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 589 nm है, यानी कि 10 पावर -9। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 5.1 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। तो ये तो आ गई फ्रिक्वेंसी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास होता है म्यू होता है c ओवर v और ये वैल्यू हो गई क्या लैम्बडा 1 ऑन लैम्बडा 2 ना, ये वैल्यू क्या हो गई लैम्बडा 1 ऑन लैम्बडा 2। तो यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्बडा 1 ओवर म्यू, लैम्बडा 1 ओवर म्यू। तो लैम्बडा 1 जो हमें गिवन है वो है 589 को हम डिवाइड कर देंगे किससे म्यू की वैल्यू गिवन है 1.33। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 443 nm। करेक्ट आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा सी। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर साइटेड मैन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स अप टू नियर साइटेड मतलब मायोपिया। मायोपिया की कंडीशन है मायोपिया, एक मिनट स्पेलिंग गलत होगी। मायोपिया के लिए यहां पर तो हमें p की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी 1/f और ये इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। हमें बोला है कि नियर साइटेड मैन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट अप टू डिस्टेंस of 1.5 meter. The power of the lens of the spectacles necessary for the remedy of these defect. इसके लिए u की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास p इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू जो है वो 1.5 m हो जाएगी v की वैल्यू माइनस 1/इनफाइनाइट। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पावर वो आ जाएगी डायोप्टर में, अगर हम निकालें डायोप्टर में हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.67 डायोप्टर। करेक्ट आंसर विल बी बी। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिग्नल वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है वो दी है 12 किलोहर्ट्ज और इसी तरह से जो करियर वेव के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है 2.51 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा का मतलब हो गया 10 पावर 3 और ये हो गया किलोहर्ट्ज। तो यहां से हो जाएगा 2510 किलोहर्ट्ज। तो हमें क्या निकालना है अपर बैंड और लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी। तो अपर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी न्यू एस प्लस न्यू सी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2510 प्लस 12, तो ये बन जाएगा कितना 2522 और जो लोअर साइड है उसके लिए हो जाएगा न्यू एस माइनस न्यू सी, ये हो जाएगा 2510 माइनस 12 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2498। तो अगर चेक करें तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पॉसिबल वन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द p इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन हैव स्पिन सीक्वेंस। p इलेक्ट्रॉन्स का नाइट्रोजन के अंदर क्या सीक्वेंस होता है, तो वो हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स इसमें भी क्या हो जाएगा कॉस्मिक रे में 92% प्रोटॉन, रेस्ट और रेस्ट आर न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, हेवियर एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट was performed in chamber filled with air. If the experiment is repeated after the chamber is evacuated, chamber को खाली कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा, तो slightly increase in the width of central bright fringe, क्योंकि जो b टाइम है वो बराबर होता है b अपॉन म्यू। तो जब किसी मीडियम के अंदर है तो वहां पर म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है और जब उसको
फ्री कर देंगे तो उसकी विड्थ वापस से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर सेसियम मेटल इज, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है हमें, तो वो है 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसके पहले E की वैल्यू निकाल लो। तो E बराबर होता है hc अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर hc अपॉन लैम्बडा है, तो h की जो वैल्यू है hc ये नैनोमीटर में है, यहाँ से मैंने लिख लिया 1240 अपॉन 750, 1240 अपॉन 750, ये लगभग आता है 1.6। काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे मैक्सिमम वो किसके इक्वल होगी, 1.6 माइनस 1.8, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो होगा, तो यहाँ पर ये स्टार्ट ही नहीं होगा, जीरो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बीम ऑफ लाइट composed of red and green rays is incident obliquely at a point on the face of rectangular slab। तो कंपोजिट लाइट आ रही है, कंपोजिट लाइट आई, अभी ये कंपोजिट लाइट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक रेड लाइट निकलेगी और एक क्या निकलेगी, ग्रीन ना। तो ये आंसर आ जाएगा 2 points propagating in two different non-parallel, 2 points propagating in two different parallel directions और 1 point propagating, 2 points। यहाँ आएगा 2 points propagating in two different non-parallel directions, non-parallel directions आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन यूनिट मास, यूनिट मास। और जो मोलर हीट होती है, मोलर हीट को मैं ऐसे लिख दूं तो वो होता है मोल में, ये हो जाएगा मोल अपॉन मास, ये हो जाएगा मोल अपॉन मास। ये जानते हैं कि मोल जो है, मोल वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मास अपॉन मोल, मास अपॉन मोल, तो C अपॉन S। तो ये हो गया मोल अपॉन मास, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम इंजन इनटेक्स 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट एंड कूल इट्स डाउन। तो इसके लिए हमें इक्वेशन मेंशन करनी है, इसकी हीट की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी लेटेंट हीट, लेटेंट हीट हो जाएगी 100 इंटू 1 इंटू 80 प्लस एक हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगी 540 और इंटू 100। और उसके अलावा ये वाली जो हीट है, ये जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी, 100 मास इंटू टेम्परेचर चेंज इंटू स्पेसिफिक हीट। इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62,000 कैलोरी। आंसर आ जाएगा 62,000 कैलोरी, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी यहाँ निकालेंगे F/2 kT। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसके अंदर तीनों कंसीडर हो रहे हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7। यहाँ से E की वैल्यू हो जाएगी 7/2 kT, E की वैल्यू हो जाएगी 7/2 kT, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का डायमीटर का आइसोलेटेड है, तो V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10 पावर -6। उसके बाद R डायमीटर दिया है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 45 और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.2। आंसर आएगा हमारे पास 10,000 वोल्ट, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर है उसको बेंड कर दिया एक सर्किल के अंदर, ठीक है। हमें क्वार्टर पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए क्या बताना है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्वार्टर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है हो गया R/4 और इस पूरे पार्ट में हो गया 3R/4, इन दोनों के बीच में बताना है। ये कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस वाले पार्ट में रेजिस्टेंस R/4 है और इस बार वाले पार्ट में रेजिस्टेंस 3R/4 है, दोनों पैरेलल में हो गए। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4 इंटू 3R/4 और R/4 प्लस 3R/4। यहां से जब हम R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 1.87
यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कॉपर वायर। कॉपर वायर के लिए हमें उसका क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी रो। रो की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस। डायमीटर जो है उसका डी वो दिया है 1.0 mm, यानी कि रेडियस जो हो गई वो हो गई 1.1/2 mm, ये रेडियस। करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1.7 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आर होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस होता है, तो रो की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 और एल एज इट इज। उसके बाद एरिया, एरिया कितना हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी, डी की वैल्यू है 1, तो 1 mm में है तो इसको मीटर में लिखोगे तो मीटर में हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 और उसका स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस। तो यहां से E की वैल्यू हो गई V/L, E की वैल्यू हो गई V/L, V हो गया IR। I की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.7 इंटू R की वैल्यू ये पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूट कर दें, 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू L, और ये वाला L से L कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन π/4 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.035 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। Which of the following heat loss is primarily not due to convection? तो हीटिंग ये जो होता है ये रेडिएशन की वजह से, हीटिंग इन बल्ब, तो ये है रेडिएशन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है, तो आंसर बी आ जाएगा इसका। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन where whenever a wave travels through the medium the phase difference between the vibration of two such particles varies with time as well as distance, varies with, तो इसका आंसर आ जाएगा varies with distance separating them, varies with the distance separating them। यहां पर हमें डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो आ जाएगी वो कैसे आएगी, E क्रॉस B, E क्रॉस B ऑन इसका मॉड निकालना है, E क्रॉस B। ये जब आप करोगे तो आंसर आपके पास आएगा E क्रॉस B करोगे तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। टर्निंग फॉर्क में दो फॉर्क दिए हैं तो फ्रीक्वेंसी जो बीट की हो जाएगी वो हो जाएगी F1 माइनस F2, यानी कि ये हो जाएगा 256 माइनस 254, आंसर आ जाएगा 2। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ इट्स यूनिट सेल। तो यहां पर जो डायमंड है उसके लिए जो रेडियस और जो उसकी एज है उसमें जो रिलेशन है वो क्या होता है, 2r इक्वल्स टू √3/4a। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 16√3, ये हो जाएगा √3/4 और ये हो गया 16√3। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2r इक्वल्स टू 12, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 6 nm। करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 nm। 6 nm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूअस कंपोनेंट एक्सरे स्पेक्ट्रम हाउस इट्स origin due to Bremsstrahlung। Next question, at very low temperature resistivity of conductor remain partially constant as free electrons are scattered solely by static imperfection। आंसर ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी 2021 के पार्ट सेकंड के क्वेश्चन। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।